नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं निर्जला एकादशी आने को है और इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो बेहद खास है। एक तो ये कि ये 2 दिन है और दोनों ही दिन सूर्य उदय से है, सूर्य के मुख से एकादशी है। 17 जून को भी सूर्य के मुख से एकादशी है और 18 जून को भी सूर्य के मुख से एकादशी है। व्रत आपको कब करना चाहिए ये बताएंगे आपको। देखिए, आज के इस वीडियो की जो विशेषता है वो ये कि इसमें हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भूल के भी उस दिन नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो शास्त्रों के अनुसार और पुराणों के अनुसार अनुचित हैं। अगर आप उनको करते हैं तो आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं, दरिद्रता आ सकती है, आपका बिजनेस व्यापार चौपट हो सकता है और घर में किसी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि वो क्या बातें हैं जिनको आपको करने से अवश्य ही एकादशी वाले दिन बचना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम हानिकारक हो सकता है। हमारा जो वीडियो है ये ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होता है। जैसा आप सभी जानते हैं, देवभूमि जो है एक ज्योतिष संस्थान है और ज्योतिषाचार्य द्वारा आपको जो जानकारी दी जाती है वो सभी पंचांग पर आधारित होती है, शास्त्रों पर आधारित होती है और जो पुराणों में लिखा है उसके वर्णन पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी अपने मन से नहीं दी जाती है और ना ही कोई जानकारी किसी गूगल से दी जाती है। आपको जो ऑथेंटिक जानकारी है वही प्रदान की जाती है, इसीलिए आप उनको ध्यान से सुने। करते हैं निर्जला एकादशी की। देखिए, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसका जो व्रत है वो बहुत ही कठोर है। इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसका जो व्रत है वो पूरे 24 घंटे का होता है। बता दें कि ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसको निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए अन्न जल त्यागना होता है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। जल देने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करके घी का दिया जला के अपने व्रत का संकल्प करने के बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और उसके बाद अपने जो बाकी का समय है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कार्यालय कहीं भी जा रहे हैं, और अवश्य जाइए, लेकिन अपने मन से सात्विकता रखिए, मन और विचार शुद्ध रखिए। किसी भी प्रकार का वैर भाव, किसी के प्रति द्वेष की भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, किसी पर क्रोध करना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। अगर हम व्रत कर रहे हैं, एकादशी का पूजन कर रहे हैं, तो इस दिन आप इनको करने से बचें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा। वो पुण्य उसको चला जाएगा जिस पे आप बेवजह क्रोध कर रहे हैं या किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं। मुख्य जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे, पर पहले जानना आवश्यक है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये भीमसेनी एकादशी क्या है, क्या ये जो पांडव एकादशी कहते हैं वो कौन सी है। देखिए, ये एक ही एकादशी है। निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, पांडव एकादशी कहा जाता है, क्योंकि जब पांडव अपने अंतिम समय में पांडव गमन को थे तो उन्होंने हमारे इस संसार के प्रथम गुरु श्री वेद व्यास जी से जब पूछा कि प्रभु स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या जीवन की मुक्ति के लिए क्या किया जाए, तो उस समय ये प्रसंग आता है। ये प्रसंग आप निर्जला एकादशी की जो व्रत कथा है उसमें भी सुनेंगे, महात्म्य में भी सुनेंगे। तो वेद व्यास जी जो थे उन्होंने उनको बहुत सारे सुझाव दिए कि आप ऐसा कर लीजिए, इससे आपका उद्धार होगा, ये कर लीजिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो भीमसेन थे उन्होंने कहा कि हे वेद व्यास जी, मैं तो भूखा ही नहीं रह सकता, मैं 5-6 एकादशियों का व्रत कैसे करूं? क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा कि आप 24 एकादशी करिए या 12 करिए या 6 करिए, वो उनको बताते चले गए। भीमसेन ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ एक व्रत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना ही भूखा रह सकता हूँ कि एक दिन भूखा रह सकूँ, पूरे साल में इससे ज़्यादा मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। तो गुरु वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, फिर तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। भीमसेन ने मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी का व्रत किया तो क्योंकि इसका जो व्रत है वो 24 घंटे का कठोर होता है, आपको पानी नहीं पीना होता, आपको कुछ खाना नहीं होता। तो भीमसेन सुबह होते होते आखिरकार बेहोश हो गए। फिर पांडवों ने जब पारण का समय हुआ तो उनके मुंह में पानी डाला और उसके बाद उनके व्रत का पारण करवाया। और इसी के परिणाम स्वरूप सिर्फ जीवन में एक व्रत किया भीमसेन ने, और इतने, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत लोगों को मारा था और सबका पाप तो लगता ही है, एक व्रत के परिणाम स्वरूप ही वो सीधा स्वर्ग को सिधार गए, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इतना चमत्कारी व्रत है और इसको भीमसेनी व्रत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको भीमसेन ने किया था, पांडवों ने किया था और उन्होंने मुक्ति पाई थी। ये बहुत कठोर व्रत है, इसीलिए हमेशा सावधानी बरतें।
अगर आप निर्जल रह के नहीं कर पाते हैं, आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो आवश्यक नहीं है, अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना है। ऐसा नहीं है कि आपको निर्जल रह के और परेशान अपने जीवन को खतरे में डाल के व्रत करना है। व्रत करिए, भगवान भी कहते हैं कि उतना ही करिए जितना होता है। अगर नहीं होता है तो उतना मत करिए, भगवान को भी पता है कि किसकी कितनी सामर्थ्य है। अपने शरीर को और अपने जीव को पहले देखिए, अपने स्वास्थ्य को पहले देखिए, उसके बाद ही आप व्रत को करिए। अब बात आती है कि आप पानी कब पी सकते हैं। देखिए 24 घंटे का ये व्रत होता है, पानी आपको पीना परमिशन नहीं होती, अलाउड नहीं होता है। आप फिर भी पानी पीना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, इस समय में आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा क्या, इसके अलावा आप आचमनी कर सकते हैं। आचमनी कैसे करते हैं कि 4 बूंद पानी, आचमनी जब आप मंदिर जाते होंगे वहाँ से अगर आचमनी कराते होंगे, वो आप कई बार पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी एक छोटे से चम्मच से आपको 3 बार पानी देते हैं, उसे कहते हैं आचमनी करना। इस प्रकार से दिन में 2 बार आप आचमनी कर सकते हैं। इससे अधिक पानी पीना नहीं आपको परमिशन मिलती है, इस व्रत में नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी शाम को बाकी एकादश की तरह हम क्या फलाहार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको फलाहार अगले ही दिन करना है, जो भी पारण के बाद ही करना है, जो भी खाना है वो, फलाहार इसमें नहीं होता है। तो इसीलिए 24 घंटे का इसको कठोर व्रत कीजिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाना है। लोग गलती कर देते हैं कि अरे भगवान को भोग लगाना है, और भगवान श्री हरि का भोग क्योंकि तुलसी के बिना लगता नहीं है, तुलसी दल होना आवश्यक है, लोग चले जाते हैं तुलसी माता से पत्ता लेने के लिए। उनको छूना इस दिन अपराध है। अगर आपने ये अपराध किया तो निश्चय ही आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी और निश्चय ही आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो तुलसी का पत्ता है वो एक दिन पहले दशमी तिथि को ही उतार के रख लें। अगर नहीं उतार पाए हैं तो आप किसी और से मांग लें, मंदिर से ले आएँ, जिनके पास हो वहाँ से ले लें। पर यह गलती ना करें कि आप तुलसी के पौधे से एकादशी को तुलसी उतार लें या उसको छुएं। तुलसी के पौधे को छूना ही अपराध है एकादशी के दिन। दूसरा, जो शादीशुदा स्त्रियां हैं उनको बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, ये सभी के लिए लागू होता है कि वो इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करे। अगर कोई व्रती है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो हो सके तो ज़मीन पर सोए, पलंग पर ना सोएं इस दिन। और घड़े का दान देना चाहिए, मटके का दान देना चाहिए। हो सके तो आप एक पौधा लगाएं। आप अगर इस दिन पौधा लगाते हैं तो ये आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इससे आपको जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में दौलत बढ़ेगी और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आप अवश्य ही कामयाब होंगे। आपको इस दिन कथा सुननी चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं तो अवश्य ही सुननी चाहिए, दान कर रहे हैं तो अवश्य सुननी चाहिए। आप जो भी कुछ आज के दिन दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में, तो आप संकल्प अवश्य करवाएं। संकल्प इसलिए नहीं होता कि आप किसी का कुछ दिखाना चाहते हैं कि आप क्या दे रहे हैं, नहीं। संकल्पित होके जब वो ब्राह्मण उसको ग्रहण करेंगे तो ही उनका पुण्य आपको प्राप्त होगा, तो ही जिस पुण्य की प्राप्ति के लिए आपने दान किया है वो आपको लगेगा। आपने बिना संकल्प के अगर ये दे दिया दान तो उसका पुण्य आपको नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि दान योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पुण्य आपको तभी मिलेगा जब उसके पास खुद पुण्य होगा, उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, वो भगवान की भक्ति करता होगा, उसको कोई ऐसा ज्ञान होगा जिससे कि उसको भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो उस ब्राह्मण को जब आप संकल्प करके उसको देंगे, वो संकल्प ग्रहण करेंगे। जब वो संकल्प ग्रहण करते हैं तो उनके वहाँ से जो आशीर्वाद के रूप में आपको पुण्य मिलता है वो आपको प्राप्त होता है। पर अगर आपने संकल्प नहीं दिया है, नहीं किया है और उन्होंने संकल्प आपसे नहीं ग्रहण किया है तो आपका जो दान है वो निरर्थक चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी दान करें संकल्पित होकर करें, संकल्प करें और ब्राह्मण को बोलें कि लीजिए प्रभु ये संकल्प ग्रहण कीजिए, दान ग्रहण कीजिए। तो उसके बाद जो है आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि दान उसी ब्राह्मण को देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास कुछ देने को है ही नहीं। अर्थात आप दान क्यों कर रहे हैं? आप दान कर रहे हैं कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो, आपको भगवान की श्रद्धा प्राप्त हो, आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब आपने जिसको दान दिया उसके पास है ही नहीं, वो उसने कभी भगवान की भक्ति की ही नहीं, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसके तथास्तु कह देने से या उसके सर पे हाथ रख देने से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं कुछ देने को। तो इसीलिए वो ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, पूजा पाठ करता हो और पूरा नियमों का पालन करता हो, उसके पास भगवत कृपा होती है। तो आप उसको दान दीजिए, संकल्प कीजिए और उनको दान से
आपको अवश्य ही भगवत कृपा प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपको दान देना है। बात आती है कि निर्जला एकादशी है कब। देखिए, निर्जला एकादशी दोनों ही दिन सूर्य के मुख से है। निर्जला एकादशी 17 जून को सुबह 4:40 पर आरंभ होगी और 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों दिन सूर्य के मुख से एकादशी है। पर क्योंकि द्वादशी युक्ता जो व्रत है वो श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा जो कथा है एकादशी की उसमें भी आता है। तो इसीलिए जो द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत है वो आप 18 जून को करें, वो द्वादशी युक्ता है, और जो 17 को है वो दशमी युक्ता है। इसीलिए आपको इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। तो ये थी जानकारी निर्जला एकादशी के बारे में कि व्रत आपको कब करना चाहिए, वो प्रमुख बातें जिनको करने से आपको इस दिन बचना चाहिए, अन्यथा भगवान के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।